10th क्लास के बाद ITI कोर्स करना चाहिए या नहीं, ये सवाल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है। कहीं ये कोर्स करके हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये भी सवाल बहुत सारे के बच्चों के दिमाग में रहता है और उनको प्रॉपर आंसर मिल नहीं पाता है। यूट्यूब पर मैंने वीडियोस देखा है लेकिन वो पटांग आंसर है। आज अपने इस वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा कि आपको ITI के बाद क्या करना, मतलब ITI करना चाहिए नहीं करना चाहिए आफ्टर 10th, ये क्लियर होगा। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्री है। वीडियो को लाइक करिए, ये भी फ्री है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए और लाल कलर का बटन पर प्रेस कर देना भाई, इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है और आप लोगों तक वीडियोस पहुँचाने में बहुत मदद मिलता है अपने को। पहला देखिए, सबसे पहले आपको ये डिसीज़न लेने से पहले देखना होगा कि आपके 10th में कितना परसेंटेज आया है, 10th का परसेंटेज कितना है। दूसरा आपको क्या देखना है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, मतलब घर में पैसे हैं या नहीं है। ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरा, आप खुद क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट, आप क्या खुद चाहते हैं, व्हाट यू वांट। वेल, आप क्या बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हो, टकाटक इंग्लिश मेरे तरह लास्ट तक रहना, कोई सोल्यूशन है आपके लिए। I will teach you how to speak English fluently without having any type of problem, without having any silly mistakes. The process I will share at the end. Make sure you should watch the video till the end, my dear, for this. तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब, वो क्या है, 10th क्लास का परसेंटेज कितना होगा तो आपको ITI करना चाहिए। एक दोनों मैटर क्यों करता है। ITI क्या है, एक बोल सकते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके बाद आप जॉब करने के लायक हो जाते हो। बट मैं प्राइवेट जॉब में इतना सैलरी मिलता नहीं है और बहुत निचोड़ते हैं, बट अगर ऑप्शन नहीं तो क्या करें, लोग जाते हैं। मैं कभी भी जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको ITI करने मना करता हूं अगर आप प्राइवेट जॉब के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज अच्छा पैसा नहीं मिलता। आप बोलेंगे सर पैसा नहीं है, क्या करूं सर, घर वाले पढ़ा नहीं सकते, 11-12 बहुत महंगा पड़ता है सर। जब फाइनेंस का प्रॉब्लम आपका है, आप पढ़ना चाहते हैं, 10th का परसेंटेज अच्छा है, तब ITI कर सकते हैं। ITI के बाद क्या करना, आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना, प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब। आप किसी भी स्टेट से आप हैं, उसका फॉर्म निकलता है अलग अलग, है ना। फरवरी से लेके जून जुलाई के बीच में फॉर्म निकलेगा, आपका स्टेट का अलग फॉर्म निकलेगा। बहुत सारे स्टेट्स में देखा मैंने, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, 10th क्लास के मार्क्स के बेस पर सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है ITI में। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा, इसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट केस की बात करेंगे। नेक्स्ट केस में क्या करना है आपको, फिर क्या होगा, आपको फॉर्म भरना होगा। कुछ जगह पर एंट्रेंस भी होता है, बट मेजॉरिटी जगह पर मैंने जितना चेक किया सब में क्या होता है, 10th क्लास के मार्क्स के बेस पर आपका एडमिशन मिलता है। उसमें फ़ीस बहुत कम लगता है। 2 साल का ITI ही करना भाई, 1 साल का मत करना, चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। बिकॉज आगे आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए 2 साल का डिप्लोमा एडमिशन, मतलब ITI करने के बाद डिप्लोमा 2 साल का होता है, वैसे 3 साल का होता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें करना है। कहानी समझ में आ रहा है। तो 4,000 लगभग फीस लगेगा आपका 1 साल का, 4-8,000 में ITI ख़त्म। लेकिन ITI के बाद प्राइवेट जॉब करने में मत जाना, दिक्कत है। सरकारी नौकरी करना, सरकारी नौकरी में अगर आप PSUs होता है, PSUs मतलब क्या होता है, सेल जैसे होते हैं, उसके बाद BHL होता है, ऐसे को PSUs बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं, PSUs में भी डिफरेंट कैटेगरी आता है। पहला जो काफ़ी बड़ी कंपनी है उनको महारत्ना बोलते हैं, उसमें हाई पैकेज मिलता है। सेल में मैंने दिखाया था एक बार, लगभग 10 लाख का CTC है, मतलब 10 लाख पर एनम का CTC लगता है। सो विच इज़ ह्यूज, राइट। तो यहाँ पर सेल का होता है, BHL का होता है, ONGC है, HPCL है, ऐसे कंपनीज़ में फॉर्म आता है, उसको भरना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो मेरा एक ही सलाह है, आप पढ़ाकू बच्चे हो ना हो, ITI कर रहे हो, ज़िंदगी में अपना 100% देके कम से कम 1-2 साल प्रिपरेशन करना। किसके लिए, आपका सरकारी जॉब के लिए। जॉब लग गया, बल्ले बल्ले हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो बंदे ITI करके, ध्यान सुनना, जो बंदे ITI करके जॉब ज्वाइन किए थे 35 साल पहले, मतलब हमारे पहले जनरेशन वाले, आपके अंकल, चाचा, पापा जो हैं, वो उनके ज़माने के लोग, अभी उनका सैलरी कितना पता है आपको, 2.5 लाख के आसपास सैलरी है। 35 साल पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था, मतलब 90s में जिन्होंने ज्वाइन किया था, समझ रहे हैं, 1990s के आसपास 2.5 लाख उनका सैलरी फिलहाल है। ITI के मतलब उन्होंने ज्वाइन किया था। अगर सरकारी ज्वाइन करोगे, अभी आपका ज्वाइनिंग सैलरी कितना होगा, 30,000 से लेके 1 लाख 80,000 1 लाख तक आपका हो जाएगा CTC।
सब मिला देंगे तो एलोवेंस, इसके बाद आपका बाकी सारी फैसिलिटीज़, बोनस, सब कुछ मिला देंगे तो ये काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, जाने मत देना ऐसे, प्रिपरेशन करना। और अगर घर में पैसा है तो डिप्लोमा करते करते प्रिपरेशन करना। वंस अगेन ITI के बाद डिप्लोमा में एडमिशन मिलता है सेकेंड ईयर में, सरकारी में मिल जाएगा और अच्छा पढ़ाई करोगे, अच्छा परसेंटेज है तो फिर सरकारी कॉलेज में डिप्लोमा का इतना पैसा लगता नहीं, वो वेरी करता है कौन से स्टेट से आप, उसके हिसाब से प्रोसेस भी चलता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये आप करना एक बार। दूसरा है सर मैं मेरे घर में पैसे है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें ITI इसलिए करना है, हमको नौकरी जल्दी चाहिए सर, हमारे को घर वालों से पैसा लेना नहीं है सर, हम पढ़ाकू इतना लड़के नहीं है सर, घर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई आप ITI मत करना, आप पढ़ाकू लड़के नहीं हो। आप देखो आप ITI करेंगे तो क्या होगा, सरकारी नौकरी क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, पढ़ेंगे नहीं, आप मेहनत नहीं करेंगे, मान लेते हैं ऐसा, पढ़ेंगे तो क्रैक हो जाएगा, पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो आप प्राइवेट में कितना सैलरी लोगे, 10-15 हज़ार रुपये लोगे, 12,000 से 15,000 सैलरी आपका हो जाएगा। और ये बोलोगे इतना बढ़िया है सर। फिर आपको उदाहरण देता हूँ, मान लो आपका जॉब लगता है पुणे में, उधर एक बंदे का खाने पीने रहने का खर्चा 10,000 होता है लगभग। बोलोगे सर कंपनी देती है सर, दिमाग में आता है ना, कंपनी सर रहने खाने देती है। भाई शादी के बाद क्या कंपनी के किराए पर मतलब मकान में रहोगे वहाँ पर? अब एक मकान मतलब एक रूम में एक बंदे को देती नहीं कंपनी वाले, 2, 3, 4 पड़े रहते हैं बेचारे, दिक्कत आता है फिर, समझ रहे हो? अब किसी का कुछ ऑप्शन है नहीं, क्या करेगा, करना पड़ता है फिर। मैं भी अपना रात गुजारा है रेलवे स्टेशन में, पैसे नहीं थे ना छोटे में, जब बच्चा था, स्टूडेंट था, और ऐसे भी रात गुजारा है 5 स्टार होटल में। ठीक है, तो चेंज कर सकते हैं अपना फॉर्चून को मेहनत करके, अपना फ्यूचर आप चेंज कर सकते हैं मेहनत करके, बट राइट डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है। जो आप पढ़ाकू नहीं है, पैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाकू लेकिन नहीं है, तो क्या करना है, ITI नहीं करना है। क्या करना है फिर सर, क्या करेंगे? आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्या पढ़ना चाहते हो, बिना पढ़े तो अच्छा कुछ होगा नहीं। घर में बिजनेस है, घर के पापा का बिजनेस संभालना है, तो कॉमर्स लेके, आर्ट्स लेके पढ़ सकते हो, साइंस लेके भी पढ़ सकते हो, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो। बहुत सारे बच्चों को बता देता हूँ मैं, आपके दिमाग में सवाल होगा सर डिप्लोमा कर सकता हूँ, डिप्लोमा या ITI कौन सा आसान है? वेल सच बताऊँ तो डिप्लोमा थोड़ा इजी पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में, बट बहुत सारी चीज़ों में डिप्लोमा में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ये भी सच बात है। तो जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिप्लोमा कर लोगे तो बेटर रहेगा ITI के, मतलब ITI के अलावा अगर आपके घर में पैसे खुशे है तो। प्राइवेट कॉलेज सरकारी में एडमिशन मिलेगा नहीं अगर अच्छा आपका परसेंटेज नहीं है, तो आप बेटर है आप डिप्लोमा कर लो अगर टेक्निकल एजुकेशन में जाना है। टेक्निकल एजुकेशन में जाने का क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाई करना है, मेहनत बहुत है, पढ़ाई करना पड़ता है। तो अगर आप टेक्निकल एजुकेशन जाना नहीं चाहते हो तो और एक फील्ड है आपका बिजनेस फील्ड है। आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करो मेरे भाई, आप 12th कर सकते हो, सबसे अच्छा है साइंस, फिर कॉमर्स, फिर आता है आर्ट्स। लेकिन जो फील्ड मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या करिए, 11th 12th में एडमिशन लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं आपके एबिलिटी के हिसाब से। एडमिशन लेना आपने ले लिया, खूब मन लगा के मेहनत करो। आपका प्रॉब्लम कोर प्रॉब्लम क्या समझो आप, वो नहीं होता है मेरे को पढ़ने में मन नहीं है, नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है। आपका इंग्लिश कमज़ोर है, पढ़ने का तरीका पता नहीं है, पढ़ते हो रिजल्ट नहीं आता है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम तो मेरे पास एक सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, आप इसके गो थ्रू होना, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई। पढ़ोगे तभी होगा, बिना पढ़े नहीं होगा। इसका सोल्यूशन है, मैंने सेम प्रॉब्लम मेरे को आया था और बहुत ख़राब लगता है, मेहनत करो मार्क्स नहीं आता है ना। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है इंग्लिश। पहला रीज़न इंग्लिश है, दूसरा और तीसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न हमारे को पता नहीं एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं ताकि अच्छे मार्क्स आए, और तीसरा रीज़न क्या है, हमारे को पता नहीं पढ़ाई कैसे करते हैं, पढ़ाई करने का तरीका। ये तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसमें है, स्पीक, राइट एंड रीड। लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्राइस कोई 5-10 हज़ार नहीं है भाई, 500 रुपया है। इसको एनरोल करिए, इसमें IITians, NITians, IIIT बहुत सारे बच्चे एनरोल करें, बिकॉज कॉलेज नहीं है भाई, ये बच्चे पर है, बच्चा कहाँ से आया है, प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे। सो लिंक पर जाना है जो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें एक प्रोमो कोड भी है लिंक के नीचे, उसको यूज़ करना है, आपको फर्दर 100 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा। और आज ही ज्वाइन कर लेना अगर ये सब प्रॉब्लम आपके पास है। स्लोली सब प्रॉब्लम सॉल्व होता है, एक दिन में सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज टाइम लगता है इन चीज़ों में।
वेल आप बोलोगे फील्ड बता रहा था, कौन सा फील्ड में जाएं, मैं आपको बता देता हूँ। बेटर फील्ड आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेटर फील्ड हो जाएगा BBA। ये अच्छा फील्ड है, आप +2 कर BBA कर लेना, फिर MBA कोशिश करना अच्छे कॉलेज से करने का, फिर आपके घर में बिजनेस है उसको भी अच्छे संभाल लोगे, आपको जॉब भी लगने का चांसेस बहुत हाई है ठीक ठाक, अगर कॉलेज से MBA करते हो तो। ये आपका हिसाब किताब है जो मैंने आपको बताया। BBA का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्या बोला, ITI का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कोर्स का नाम तो भाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कोर्स करते हैं 2 साल का, ठीक है। सो वो चीज़ें हैं, आपका समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये CTI से बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम बोलते हैं बहुत जगह पर इसको, ठीक है। और एक इसका एक CITS होता है, एक कोर्स होता है क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो क्या ITI वालों को पढ़ाने के लिए कोर्स किया है था 1 साल का, उसके लिए एंट्रेंस वगैरह होता है, मैंने वीडियो बनाया भी उसके बारे में। तो ये था पूरा कहानी। ITI 10th के बाद ITI करें ना करें, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, इसके बारे में ये वीडियो था। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना, फ्री है। इंग्लिश का प्रॉब्लम, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहा है उसका प्रॉब्लम, आप पढ़ते हो, पढ़ने का तरीका नहीं पता है, जानना चाहते हो कैसे पढ़ें, इंग्लिश की वजह से मेनली प्रॉब्लम आता है बहुत सारे बच्चों को, और भी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाओ, अभी ज्वाइन करो, इसमें डिले मत करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।